एनर्जी लेवल डायग्राम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का दो तरह का होता है। एक तो जिसका वो मॉलिक्यूल्स जिसमें टोटल नंबर मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूलर आयन भी हो सकता है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इज 15 और लेस, और एक होगा जिसका अबव 15 होगा। तो जिसका 15 और लेस होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 15 और लेस, उसके लिए क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और लेस, उसके लिए क्या होगा, पहले यहां पर आता है सिग्मा 2s। हम अगर सिर्फ आउटर मोस्ट शेल को ले, सेकेंड शेल को ले, तो पहले आएगा सिग्मा 2s, उसके ऊपर में जाएगा सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद आएगा पाई 2px 2py, उसके ऊपर जाएगा सिग्मा 2pz, उसके ऊपर आ रहा है पाई स्टार 2px 2py, और उसके ऊपर जा रहा है सिग्मा स्टार 2pz। तो यहां पर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, उसके नीचे सिग्मा 2s। ये रहा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का अरेंजमेंट। पहले सिग्मा 2s, उसके बाद सिग्मा स्टार, देन पाई, देन उसके बाद सिग्मा, देन उसके बाद पाई स्टार, देन उसके बाद सिग्मा स्टार। तो अब एटम्स को अगर लेते हो तो कैसा दिखेगा, यहाँ पर 2s है एटॉमिक ऑर्बिटल, और यहाँ पर भी 2s एटॉमिक ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल में है। तो यहाँ से एक आता है, एक जो आता है वो एंटी बॉन्डिंग, और नीचे जाता है बॉन्डिंग। यहाँ पर पाई है एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ पर भी एटॉमिक ऑर्बिटल पाई है। तो यहाँ से नीचे आएगा बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल्स, उसके बाद आ रहा है बॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिटल्स, उसके ऊपर पाई स्टार जो एंटी बॉन्डिंग में होगा, उसके बाद आएगा सिग्मा स्टार जो एंटी बॉन्डिंग में होगा। ऐसे होगा जिसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 15। तो अगर हम नाइट्रिक ऑक्साइड को देखें, नाइट्रिक ऑक्साइड में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो कितना है, नाइट्रोजन का है 7 और ऑक्सीजन का होता है 8, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 15। सो नाइट्रिक ऑक्साइड का जो एनर्जी लेवल, मॉलिक्यूल्स का जो एनर्जी लेवल डायग्राम होगा तो इसी तरीके से होगा। तो 1:2 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, डिफरेंस सिर्फ एक ही रहेगा, ये जो सेम एनर्जी लेवल में मैंने दो ऑर्बिटल को लिखे हैं वो सेम एनर्जी लेवल में नहीं रहेगा। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल थोड़ा नीचे रहेगा, क्योंकि उसको एनर्जेटिकली लेसर होगा। तो यहाँ पर जो p ऑर्बिटल्स 2p ऑर्बिटल्स है, ये 2p ऑर्बिटल्स थोड़ा नीचे रहेगा, और 2s ऑर्बिटल्स भी थोड़ा नीचे रहेगा ऑक्सीजन के लिए। तो यहाँ पर अगर ऑक्सीजन होता है तो ये ऑक्सीजन का p है 2p, और यहाँ पर थोड़ा नीचे 2s के थोड़ा नीचे है ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन का एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, और ये है नाइट्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो नाइट्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स हम 1:2 2p3 नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1:2 2p3, एंड ऑक्सीजन 1:2 2p4। तो हम सिर्फ आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल को ले रहे हैं, तो हम 1s को नहीं लिखे हैं। तो यहाँ पर जो होगा तो ऐसे आता है ये, और ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो एनर्जी है ये ऊपर एंटी बॉन्डिंग, और ये रहा बॉन्डिंग। तो ये जा रहा है, तो ये सिग्मा 2s और ये सिग्मा स्टार 2s। नाउ इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन है यहाँ पर 2 है, 2s में 2 और 2p में है 3, 1 2 3। और ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन का 2s में है 2 और 2p में है 4, 1 2 3 4। ठीक है, तब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हियर 5 + 6, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11,
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो नाइट्रिक ऑक्साइड में आप देख रहे हैं एक नाइट्रिक ऑक्साइड में आप देख रहे हैं कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और दैट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड के बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा ये भी देख लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, तो बॉन्डिंग में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना प्रेजेंट है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, 2 + 4 6, 6 + 2 8, और एंटी बॉन्डिंग में कितना है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, 2 + 1 3। तो बॉन्डिंग में है 6 और बॉन्डिंग में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6 11। तो बॉन्डिंग में 2 + 4 6, 6 + 2 8 और एंटी बॉन्डिंग में 3। सो 8 - 3/2 दैट मीन्स 2.5। तो 2.5 होगा। अब देखो नाइट्रिक ऑक्साइड NO+ का बॉन्ड ऑर्डर लेते हैं तो क्या होगा, NO+ means 1 electron is eliminated from nitric oxide molecule। तो इलेक्ट्रॉन जब एलिमिनेटेड होगा तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ही एलिमिनेटेड होगा। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है यहाँ पर पाई स्टार, दैट मीन्स एंटी बॉन्डिंग। तो एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो अब बॉन्डिंग में 8 था 8 ही होगा। 8 - 2/2 = 3.0। So nitric oxide NO+ ion is more stable. That molecular ion is more stable than NO molecule as its bond order is 3.0, whereas the bond order of NO, neutral NO molecule, is 2.5. That's why NO can easily release electrons to form NO+ ion, molecular ion. Okay, अब NO- क्या होगा, NO- तो इलेक्ट्रॉन को लेना होगा, यहाँ पर जो खाली है पाई स्टार खाली है तो पाई स्टार में ही इलेक्ट्रॉन को लेना होगा। तो NO- का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, टोटल बॉन्डिंग में तो 8 ही रह गया है और यहाँ पर 3 एंटी बॉन्डिंग में था और एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर आए तो टोटल एंटी बॉन्डिंग में होगा 4। तो 8 - 4/2 दैट मीन्स 2। ओके, सो NO- इज लीस्ट स्टेबल। उसके बाद कौन आ रहा है, NO स्टेबिलिटी ऑर्डर, और उसके बाद आ रहा है NO+। सो NO+ इज मोर स्टेबल देन NO-। ओके, सो दैट्स द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ NO+। और जिसका एटॉमिक नंबर 15, जिसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 15 होगा तो उसका तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का अरेंजमेंट तो ऐसा ही होगा। जिसका 15 के अबव जाएगा उसका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट में एक डिफरेंस आएगा, वो है ये जो σ2pz है, σ2pz नीचे आएगा और π2px2py ऊपर जाएगा और बाकी सब सेम रहेगा। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बापादित्य चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फॉर नीट। पिछले वीडियोस में मैंने दिखाया था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनते हैं। तो ये तो होमोन्यूक्लियर, वो जो था वो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए था, जैसे कि N2O2 जिसका जो 2 एटम है वो 2 सेम एलिमेंट्स ऑफ सेम, ओके, atoms of same elements। Now आज हम जो देखेंगे वो है हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स का एमओ डायग्राम कैसे बनता है। कंसेप्ट सेम ही है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करता है, जो कॉरस्पॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स है जैसे कि 2s के साथ 2s, 2p के साथ 2p। डिफरेंस जो है एक है जो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल में होगा दोनों का 2s ऑर्बिटल। आप अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को लेते हो तो दो जो ऑक्सीजन एटम्स है, दो ऑक्सीजन एटम्स का जो कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है, इस ऑक्सीजन एटम्स का 2s और दूसरे ऑक्सीजन एटम का 2s तो सेम एटम का ही है, तो वो सेम एनर्जी लेवल में रहता है। पर हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल के लिए क्या होता है, जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड NO, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड CO,
यहाँ पर क्या होता है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसका ऑर्बिटल्स थोड़ा नीचे लेसर एनर्जी का होगा और एनर्जी लेवल में उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है वो थोड़ा नीचे रहेगा। तो अगर नाइट्रिक ऑक्साइड आप लेते हो तो नाइट्रोजन के बाद में है ऑक्सीजन इन पीरियोडिक टेबल। सो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। सो ऑक्सीजन का जो 2s ऑर्बिटल है वो नाइट्रोजन के 2s ऑर्बिटल से नीचे होगा, ये डिफरेंस है। अदरवाइज कॉम्बिनेशन प्रोसेस विल बी सेम। कॉम्बिनेशन मैंने क्या बताया था कि 2s के साथ 2s हो रहा है तो क्या होता है, एक सिग्मा 2s होगा जो एनर्जेटिकली लेस होगा जिसको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे, और एक होगा एनर्जेटिकली हाई जिसको हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। तो दो 2s से हमें एक बॉन्डिंग 2s मिल रहा है और एक एंटी बॉन्डिंग 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिल रहा है, दैट इज सिग्मा 2s एंड ऊपर में जाएगा सिग्मा स्टार 2s। इन केस ऑफ p ऑर्बिटल्स, क्या क्या होता है, px, py और pz। तो दो एटम्स का जो दो p ऑर्बिटल्स है, px और py हो सकता है, py और py के साथ py और pz के साथ pz हो सकता है। वो क्या करेगा, अगर वो हेड ऑन ओवरलैपिंग से कंबाइन होता है तो और जो दो ऑर्बिटल्स पड़े रहते हैं वो तो हेड ऑन ओवरलैपिंग से कंबाइन नहीं कर सकेगा क्योंकि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मैंने कहा था कि एक बार हेड ऑन ओवरलैपिंग हो जाए तो दो जो अदर्स ऑर्बिटल्स है उसको तो लैटरल ओवरलैपिंग करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए दो p ऑर्बिटल्स जब कंबाइन करेंगे तब क्या होगा, एक ही सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, एक एंटी बॉन्डिंग सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होगा सिग्मा, और क्या होगा, पाई जो है, जो p ऑर्बिटल्स, दो p ऑर्बिटल्स मिलकर दो पाई ऑर्बिटल्स बनाएंगे जो एक बॉन्डिंग में होगा और एक एंटी बॉन्डिंग, दैट मीन्स पाई स्टार में होगा।